नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हम लोग चीता के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जमीन पर रहने वाले प्राणियों में चीता सबसे तेज भागने वाला जानवर है। चीता की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये 3 सेकंड में ही प्राप्त कर सकता है। एक चीता की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है। चीते का वजन 34 से 54 किलोग्राम तक होता है। चीता की पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। चीते की औसत हाइट 32 इंच होती है। दुनिया में करीब 7000 चीता हैं, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में चीता नहीं पाए जाते हैं। चीता सन 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके हैं। एशिया में केवल ईरान में करीब 50 एशियाटिक चीता पाए जाते हैं। आइए जानते हैं तेंदुआ और चीता में अंतर। तेंदुआ और चीता देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वैसे तो दोनों के शरीर पर चितकबरे पैटर्न बना होते हैं, लेकिन तेंदुआ के शरीर बड़े काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि चीता के शरीर पर छोटा काले धब्बे होते हैं। तेंदुआ के दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि चीता की स्पीड 120 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तेंदुए के पंजों में बाहर की ओर निकलने वाले नाखून होते हैं, जिसकी वजह से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। तेंदुआ की ऊंचाई कम होती है, लेकिन ये मजबूत व देखने में तगड़े लगते हैं। तेंदुए की तुलना में चीता की ऊंचाई ज्यादा होती है और चीते का शरीर हल्का होता है। इसी से चीता दौड़ने में तूफानी रफ्तार पकड़ लेता है। एक चीता की जबरदस्त स्पीड का कारण उसका एरोडायनेमिक बॉडी है, यानी कि वायुगतिकी शरीर, जिसकी वजह से हवा से कम गतिरोध पैदा होता है और बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेता है। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर लेता है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में ही पूरी कर लेता है। आप सोचेंगे कि चीता इतनी लंबी छलांग कैसे लगाता है। इसका कारण चीते की कॉलर बोन यानी कि हसूली की हड्डी की अनोखी बनावट है। चीते की कलर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थिपंजर से जुड़ी नहीं होती, इसलिए शरीर को पूरी लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसकी हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है कि ऐसी एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम चाहिए होता है। इस आराम के बाद ही वह दोबारा शिकार का पीछा कर सकता है। चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा टाइम हवा में ही रहता है। चीता की पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है। यह पूंछ उसे दौड़ने में अचानक तीखा मोड़ लेने में मदद करती है। क्या चीता रेस में एक रेसिंग स्पोर्ट कार को हरा सकता है? इसके जवाब में चीता के बारे में ये खास बातें आप जान लीजिए। चीता और रेसिंग स्पोर्ट कार की रेस में कौन जीतेगा? असल में चीता और रेसिंग कार की 100 मीटर रेस में रेसिंग कार ही जीतेगी, लेकिन एक्सीलरेशन की बात की जाए तो दुनिया की कोई भी कार चीता का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि चीता और कार की रेस की शुरुआत में चीता ही आगे होगा, लेकिन बाद में रेसिंग कार स्पीड पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी। चीता एक झटके में 112 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की एक्सीलरेशन पैदा कर सकता है, जो कि किसी भी कार के बस की बात नहीं है। चीता एक जानवर है, कोई मशीन नहीं, इसलिए चीता की बॉडी की कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। जब चीता एकदम से 0 से 96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है तो उसके शरीर का तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस प्रकार 15 सेकंड दौड़ने के बाद उसके शरीर का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसकी वजह से चीते को अपनी धीमी स्पीड करनी पड़ती है, नहीं तो हृदय गति और ब्लड प्रेशर से उसकी मृत्यु हो सकती है। चीता ऐसा शिकार चुनता है कि कम दूरी दौड़ना पड़े, क्योंकि कम दूरी में उसकी स्पीड का कोई टक्कर नहीं है। चीता जानता है कि वो बहुत दूर तक दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो घात लगाकर शिकार करता है। चीता दिन में शिकार करता है, क्योंकि वो रात में शिकार करने वाले जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा आदि से शिकार के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहता। चीता का परिवार। मादा चीता की गर्भावधि 90 से 95 दिन होती है। मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चे को जन्म देती है और उनकी 16 महीने से 2 साल तक देखभाल करती है, जब तक वो खुद से शिकार करने लायक न हो जाए। चीता के 90% बच्चे पैदा होने के 3 महीने के अंदर ही मर जाते हैं। इसमें से 50% तो बड़े हिंसक जानवर शेर, तेंदुआ आदि मार डालते हैं। बाकी 40% बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे वो रोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं। चीता ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अक्सर चीते 2 तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं, एक जिसमें एक माँ और बाकी उसके बच्चे होते हैं। दूसरे तरीके का ग्रुप कुछ नर चीतों का होता है, जो साथ में शिकार करते हैं। युवा मादा चीता अकेले ही रहती है और केवल समागम के लिए नर से मिलती है। चीता के बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारियां। दिन के समय चीता की नजर बहुत तेज होती है और ये 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है, लेकिन रात में चीता की नजर कमजोर होती है। चीता पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। चीता को 3 से 4 दिन में केवल एक बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। चीता एक बार में 2.5 से 3.5 किलो मांस खा लेता है। खाने में चीता का हिरण, खरगोश, चिड़िया, इम्पाला पसंद होता है। चीता को इंग्लिश में चीता कहा जाता है और ये वर्ड हिंदी के चीता शब्द से बना है, जिसका मतलब है चित्तीदार। जरूरत पड़ने पर चीता तैर भी लेते हैं, हालांकि चीता को पानी में जाना तैरना पसंद नहीं है।
माना जाता है कि खूंखार जानवरों में चीता ही एक ऐसा जानवर है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग चीते को पालतू बनाकर रखते थे और शिकार करने में इनकी मदद लेते थे। कहा जाता है कि मुगल राजा अकबर के पास 6000 चीते पालतू बनाकर रखे गए थे। चंगेज खान को भी पालतू चीता रखने का शौक था। जब चीता पैदा होता है तो उसके गले के पीछे से पीठ तक घोड़े की तरह लंबे भूले बाल होते हैं। इन बालों की वजह से चीते के बच्चे घास में घुल मिल जाते हैं और बड़े जानवर